नाभी ऐप पर अकाउंट कैसे बनाएं आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नाभी ऐप पर काफी सारा आपको फीचर्स दिया हुआ होता है जो 2 मिनट के अंदर में आप अपना नाभी अकाउंट को एकदम इजीली बना सकते। नाभी अकाउंट को बनाने के बाद दोस्तों आपको काफी सारा यहाँ पर सर्विस मिल जाता है। एक तो आप किसी को मोबाइल नंबर से पैसा भेज पाएंगे, या तो आप QR कोड को स्कैन करके पैसा सेंड कर पाएंगे, या तो आप अपना बैंक का जो बैलेंस है वो भी आप चेक करना चाहते हैं तो काफी आसान तरीके से एक नाभी एप्लीकेशन के द्वारा आप भी कर सकते हैं। इसका दोस्तों खास बात यह भी है, अगर आप अपना नाभी एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसके साथ साथ दोस्तों आप किसी को पैसा सेंड करने जाते हैं तो उसके आपको एक रिवार्ड मिलता है, और इस रिवार्ड के बदले दोस्तों आपको पैसा मिलेगा। चलिए आपको वीडियो में पूरा कंप्लीट बताएंगे, और इसका दोस्तों 2 मिनट के अंदर में आप अपना काफी आसान तरीके से एक नया अकाउंट को एकदम इजीली बना पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये दोस्तों नाभी ऐप पर अकाउंट को कैसे बनाते हैं पूरा फुल प्रोसेस, इसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट नाभी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको एक इंटरफेस आ जाएंगे। अब नाभी ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना होगा, जो भी मोबाइल नंबर से आप अपना नाभी अकाउंट को बनाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर को देने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक टर्म एंड कंडीशन दिया होता है जिसको आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी रखा गया है। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, नीचे आप गेट OTP का एक बटन दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करना रहता है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, आपका जो नाभी ऐप का जो OTP है वो आपका फोन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो भी आप फोन नंबर आप डाल रहे हैं। अब जैसे डालते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगा जा रहा है। अब देख सकते हैं कि अलाउ नाभी ऐप टू रीड मैसेज, तो इसको आपको अलाउ करना रहता है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो ये OTP है ये सबमिट नहीं हो पाता है, या तो आप डायरेक्ट मैन्युअली भी आप लोग अपना नाभी ऐप पर अपना OTP को डाल सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पर काफी सारा आपको फीचर्स मिल जाता है। अब यहाँ पर आप नाभी ऐप पर अकाउंट सबसे पहले बनाने के लिए आपको अपना लोगो का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड आपको लोगो का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना रहता है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, आपका देख सकते हैं यहाँ पर QR कोड को कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम को अपडेट करना होता है, अपना ईमेल आईडी को अपडेट करना होता है। सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान देना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हैं, कुछ यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, या तो आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एकदम इजीली डाल सकते हैं। फुल नेम मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, या तो आपका पैन कार्ड का जो नंबर है ये दे भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, कोई भी इशू वगैरह नहीं है। अब जैसे इस तरीके से डाल देते हैं, डालने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको QR कोड का एक फीचर्स दिया हुआ होता है। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग अपना अकाउंट को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। देखिए यहाँ पर काफी सारा आपको फीचर्स है, लेकिन आपको बैंक अकाउंट पे ही टच करना। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपको टैप करना है। अब टैप करने के बाद दोस्तों ऊपर में लिखा होगा कि बैंक अकाउंट, नीचे आपको लिखा होगा कि ऐड बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएंगे। अब इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं, कुछ आपको परमिशन वगैरह मांगा जाएगा, इस परमिशन को आपको अलाउ करना है। अब जैसे अलाउ करते हैं दोस्तों, आपका जो नंबर है इस नंबर के तरफ से एक वेरीफाई मांगा जाएगा कि जो भी आप अकाउंट को यूज कर रहे हैं, जो भी आप अकाउंट को चलाना चाहते हैं वो आपका है कि नहीं, या तो आपका पापा का है या तो आपका मम्मी का है, तो ये सारा चीज वेरीफाई करता है। अब जैसे यहाँ पर आपको वेरीफाई बटन पे टैप करते हैं, अलाउ करते हैं, जैसे अलाउ करेंगे ना, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब वेरीफाइड होने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सिलेक्ट बैंक अकाउंट लिंक, जो भी अपना अकाउंट को अपने नाभी ऐप पर यूज करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उस अकाउंट को आपको यहाँ पर टैप करना है। देख सकते हैं कि काफी सारा अकाउंट है। चलिए दोस्तों हम दोबारा इस तरीके से टैप करते हैं। देखिए काफी सारा अकाउंट है, इंडिया में जितना भी अकाउंट है सारा अवेलेबल है। तो जो भी अपना अकाउंट है, जो भी आप अपना अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं अपने नाभी एप्लीकेशन में, उस पर आपको क्लिक करना। यहाँ पर सर्च बटन दिया हुआ होता है। चलिए दोस्तों हम अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेट करना चाहते हैं, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लिंक करना चाहते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जैसे टाइप करेंगे नीचे आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आपको फंडिंग अकाउंट, जो भी अपना अकाउंट है वो सक्सेसफुली आपका सेट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 2 फीचर्स आ जाता है। अब यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड से भी आप लोग नाभी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, या तो आप लोग एक आधार कार्ड से भी आप लोग अपना नाभी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, दोनों तरीके से। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक मतलब जो आपके पास है, या तो आपके पास एक आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आपके पास एक डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा लोगों के पास दोस्तों डेबिट कार्ड होता है, और आधार कार्ड में जब आप सिलेक्ट करने जाएंगे तो आधार कार्ड का ज्यादा फीचर्स नहीं होने के कारण आप नाभी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाते, तो आपको डेबिट कार्ड ही सिलेक्ट करना है। अब डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना रहता है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, ऊपर में आपको लिखा होगा कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड नंबर, तो जो भी अपना डेबिट कार्ड का नंबर होता है वो लास्ट का 6 डिजिट आपको फिल करना है,
लास्ट का ध्यान रखिएगा, लास्ट का आपको 6 डिजिट फिल करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट फिल करना है, जो भी अपना वैलिड डेट रहता है एटीएम कार्ड में देखिएगा कि 16 डिजिट का जो नंबर है वो 16 डिजिट का नंबर रहेगा। फिर आपको नीचे एक वैलिड अप टू डेट लिखेगा, ठीक है, उस डेट को आपको यहाँ पर मंथ और ईयर फिल करना है। डाल देने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, इस कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना रहता है। जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं कि यूपीआई पिन इज सेट प्रोसेस का। अब दोस्तों जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट की तरफ से एक ओटीपी आ जाएंगे और ये ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट करना रहता है। आप लोग देख सकते हैं ये आपका ऑटोमेटिक रीड भी हो सकता है, अगर नहीं रीड होता है तो आपको मैन्युअली जो ये कीबोर्ड है इस कीबोर्ड से भी आप टाइप वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ओटीपी को डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे इस तरीके से आना है और आपको यहाँ पर एक राइट का बटन आपको दिया हुआ होता है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना आपका एक यूपीआई पिन को सेट करने के लिए आ जाएंगे। अब यहाँ पर काफी आसान तरीके से आप अपना यूपीआई पिन को एकदम इजीली बना सकते हैं। कोई भी अपना यूपीआई पिन बना सकता है, या तो अपना 1 2 3 4 या तो मोबाइल नंबर भी डाल सकता है अपना यूपीआई पिन, कोई भी अपना यूपीआई पिन बना सकता है और ये आपको किसी को बताना नहीं होता। इस पिन की मदद से आप किसी को भी पैसा सेंड वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपना यूपीआई पिन बनाने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक राइट का ऑप्शन होता है, इस राइट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपको कंफर्मेशन के लिए दोबारा उसी पिन को आपको री एंटर करना है। जैसे री एंटर करते हैं जो पिन आप दबाए हैं उसी को आपको री एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक राइट का बटन दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना आपका जो यूपीआई पिन है वो काफी आसान तरीके से सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना यूपीआई पिन को बना लेंगे। बनाने के बाद दोस्तों आपको पूरा बैक आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपका जो क्यूआर कोड है वो शो हो जाता है, या तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना क्यूआर कोड, अगर किसी को चिपकाना होता है कहीं पर तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी प्रिंट आउट करके चिपका भी सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारा फीचर्स आ जाता है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से किसी को पैसा भी सेंड करने जाएंगे तो भी आपको रिवार्ड मिलेगा, या तो आप मान के चलिए किसी का बैलेंस चेक करना चाहते हैं या तो खुद का बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एकदम इजीली आप लोग अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। देख सकते हैं जैसे आप बैंक बैलेंस को चेक करने जाएंगे यहाँ पर जो भी अपना यूपीआई पिन को जैसे आप एंटर करेंगे नीचे आपको राइट का बटन दिया होता है कुछ इस तरीके से, इसमें आप टैप करते हैं देख सकते हैं आपका जितना भी बैंक का बैलेंस है वो सारा शो हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना बैंक का बैलेंस को पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक यूपीआई स्कैन का भी एक बटन दिया होता है। मर्चेंट अकाउंट पे अगर ट्रांसफर करेंगे तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको एक कॉइन मिलता है। कॉइन एक नहीं आपको ज्यादा भी मिल सकता है, 1000 भी कॉइन मिल सकता है। और इस कॉइन का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि विन अप टू 1000 ऑन एवरी पेमेंट, मतलब 1000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसके साथ साथ दोस्तों आपको 10 कॉइन का वैल्यू 1 रुपीज होता है। तो आपको 50 कॉइन भी मिल सकता है, 100 कॉइन भी मिल सकता है, 1000 कॉइन भी मिल सकता है, इससे कोई मैटर नहीं होता है। ये आपका पेमेंट का ऊपर डिपेंड होता है और इस पेमेंट का जब भी आप पेमेंट करेंगे आपका कॉइन मिलते जाएगा, मतलब हर एक 10 कॉइन में एक आपको 1 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप रिडीम भी कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कॉइन का बटन है, इस कॉइन बटन पर आपको इस कॉइन को रिडीम करने के लिए दोस्तों आपको अपना जो नावी एप्लीकेशन है उसको आपको केवाईसी करना है। तो केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको अपना जो पैन कार्ड है जहां हम अपडेट करने के लिए पहले आपको बताए थे वहां पर आपको अपडेट करना है। देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे ये जो आपका पैन कार्ड है इस पैन कार्ड को आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बना लीजिएगा और आप लोग पैन कार्ड को अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप लोग इजीली आप लोग अपना कॉइन को यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से एकदम इजीली आप आसानी से रिडीम कर पाएंगे। आप या तो पैसा भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों जैसे मान के चलिए रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं, कॉइन को कट करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर फीचर्स दिया होता है। काफी सारा फीचर्स है नावी एप्लीकेशन में, आप एकदम इजीली पेमेंट भी हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा सुपर फास्ट पेमेंट होता है नावी एप्लीकेशन से, काफी ज्यादा अच्छा है। और ये भी हम भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा पेमेंट किसी को भेज देता है, मतलब तुरंत ही हो जाता है काम। चलिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।